गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिटरमिनर ऑल एंड होल की बात करेंगे। ये डिटरमिनर के अंतर्गत हम लोग क्वांटिफायर की बात कर रहे हैं। ऑल एंड होल जो है वो क्वांटिफायर के अंतर्गत आते हैं और क्वांटिफायर जो होता है वो डिटरमिनर का एक भाग है। तो इसका मतलब है कि हम ऑल एंड होल को क्वांटिफायर कहें या डिटरमिनर कहें, बात एक ही है। ठीक है, चलिए। ये क्वांटिफायर का ये तीसरा वीडियो है। इसके पिछले वाली वीडियोस में हम लोगों ने ईच और एवरी तथा लिटिल एंड फ्यू की बात कर चुके हैं। इस तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑल का यूज कहां होता है और होल का यूज कहां होता है। पहले कैटेगरी को समझ ले कि ऑल एंड होल डिटरमिनर के अलावा और क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर आप डिक्शनरी को देखते हैं तो ऑल जो है एक डिटरमिनर भी है, ठीक है ना, और ऑल जो है वो एक प्रोनाउन भी है। मतलब देखिए, आप ऑलमोस्ट आप मान के ये चलिए कि जो भी क्वांटिफायर्स हैं वो क्वांटिफायर डिटरमिनर होने के अलावा वो प्रोनाउन का भी काम करते हैं। जैसे ईच को हम लोगों ने देखा है, ईच क्या है, डिटरमिनर भी है, ईच प्रोनाउन भी है। हम लोगों ने लिटिल फ्यू के बारे में क्या देखा है, लिटिल जो है वो डिटरमिनर भी है, लिटिल प्रोनाउन भी है, फ्यू डिटरमिनर भी है, फ्यू प्रोनाउन भी है। तो इसी प्रकार ऑल जो है एक डिटरमिनर भी है और ऑल एक प्रोनाउन भी है। देखिए, डिटरमिनर और प्रोनाउन के बीच क्या अंतर होता है। अगर कोई वर्ड को अगर हम डिटरमिनर कहें, मान के चलिए कि हम ऑल को डिटरमिनर कह रहे हैं, तो डिटरमिनर का एक सबसे बड़ी विशेषता होती है क्या कि डिटरमिनर के बाद नाउन का होना जरूरी होता है। कोई डिटरमिनर बगैर नाउन का नहीं होता है। अगर हम किसी वर्ड को डिटरमिनर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके साथ एक नाउन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर अगर ऑल को अगर हम डिटरमिनर कहते हैं, इसका मतलब है कि ऑल के बाद एक नाउन का यूज जरूर होना चाहिए। अच्छा, प्रोनाउन जो होते हैं, अगर मैं ऑल को प्रोनाउन कहूं तो प्रोनाउन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, या तो हम वाक्य में अकेले करेंगे, ठीक है ना, हम वाक्य में अकेले करेंगे तो वो प्रोनाउन का काम करेगा, या हम उसको ऑफ के साथ जोड़ देंगे तो वो प्रोनाउन का काम करेगा। मतलब कि अगर ऑल के बाद हम नाउन लिखते हैं तो ऑल एक डिटरमिनर होगा, होल के बाद एक नाउन लिखते हैं तो होल एक डिटरमिनर होगा। देखिए, जो नियम ऑल के साथ है वही नियम होल के साथ भी है। होल भी इसी प्रकार से, होल भी जो है वो डिटरमिनर का भी काम करता है, और ये जितने डिटरमिनर है ये प्रोनाउन का भी काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम होल के बाद यदि हम नाउन अगर अगर रखते हैं तो ये डिटरमिनर होता है, और होल को अगर हम अकेले रखते हैं तो प्रोनाउन का काम करता है। देखिए, इनके कैटेगरी बदल जाते हैं लेकिन इनकी हिंदी वही के वही रहते हैं, हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो ऑल डिटरमिनर है वही होल ऑल प्रोनाउन होगा, जो होल डिटरमिनर है वही होल प्रोनाउन होगा। कहने का मतलब है कि इनके लिखने के ढांचे बदल जाते हैं लेकिन उनका हिंदी वही रहता है। जैसे कि देखिए, अगर मैं लिखता हूं ऑल स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं ऑल स्टूडेंट्स, यहां पर ऑल क्या है, ऑल एक डिटरमिनर है। पहले आप ऐसे समझिए। अगर मैं लिखता हूं ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, इसको मैंने ऑफ से कनेक्ट कर दिया। अगर मैं ऐसे लिखूं ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरह से लिखूं, अगर कोई कहे कि यहां पर ऑल क्या है, ऑल को आप आइडेंटिफाई कीजिए, तो ऑल ऑफ के कनेक्ट होने के कारण ऑल यहां पर क्या काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा। या अगर मैं ऑल को अगर अकेले रखूं, अगर मैं लिखूं कि ऑल इज वेल, अगर मैं कोई इस तरह का अगर कोई वाक्य लिखता हूं ऑल इज वेल, यहां पर ऑल किस रूप में काम करेगा, ऑल एक प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। तो प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं, या तो वाक्य में अकेले करेंगे जैसे कि यहां पर ऑल इज वेल है, या तो अगर हम ऑफ के साथ करते तो भी ये प्रोनाउन कहलाएगा, जैसे कि इस वाक्य को देखिए। तो एक डिटरमिनर प्रोनाउन तब होता है जब वो अकेले आता है या वो ऑफ के साथ कनेक्ट हो जाता है। जबकि अगर किसी वर्ड को डिटरमिनर की तरह यूज करना है तो डिटरमिनर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि उसके बाद नाउन का होना जरूरी है। तो अगर मैं कहूं कि ऑल स्टूडेंट्स में ऑल क्या है, अगर मैं कहूं तो होल कंट्री, इसी प्रकार मैं होल का भी एग्जांपल ले सकता हूं। अगर मैं कहूं कि होल कंट्री, अब इसमें अगर मैं कहूं कि होल क्या है, ठीक है ना, पूछा जाए कि होल क्या है, तो होल एक डिटरमिनर का काम करता है। यहां पर एक डिटरमिनर है क्योंकि इसके बाद कंट्री एक नाउन है, ठीक है ना। और डिटरमिनर की क्या परिभाषा है कि डिटरमिनर वैसे वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद नाउन श्योरली लेते हैं। तो बच्चों, ये तो प्राइमरी चीज था, ये तो फंडामेंटल था ऑल एंड होल के बारे में। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कहां पर हम ऑल का यूज करते हैं और कहां पर होल का यूज करते हैं, दोनों के बीच क्या अंतर है। चलिए, अब हम लोग अपने मूल पढ़ाई की ओर वापस लौटते हैं।
चलिए देखते हैं, चूंकि मैं अभी जस्ट कहा हूं कि ऑल एक डिटरमिनर है, होल भी एक डिटरमिनर है, यानी कि ऑल के बाद नाउन आएगा और होल के बाद भी नाउन आएगा। अब हमें यह देखना है कि ऑल के बाद किस तरह के नाउन का प्रयोग होता है। नाउन अगर गिनती के हिसाब से बात करें तो गिनती के हिसाब से नाउन के दो टाइप, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि ऑल किस तरह के नाउन के साथ प्रयोग होते हैं। पहले नाउन का पहले बेसिक रूप देख लिया जाए। नाउन का बेसिक रूप क्या है? गिनती के हिसाब से नाउन के दो टाइप हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। एक बात को मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ठीक है ना। तो नाउन के गिनती के हिसाब से नाउन के दो टाइप है। काउंटेबल नाउन वैसे नाउन होते हैं जिनकी गिनती हम कर सकते हैं, जैसे कि कलम, हैट, शर्ट, हम इनकी गिनती कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल के अंतर्गत आएंगे। अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन होंगे जिनकी गिनती या तो हम नहीं कर सकते हैं, जैसे वाटर, या तो गिनती नहीं करते हैं, जैसे कि हेयर, ठीक है। तो चलिए, अब काउंटेबल नाउन के दो टाइप हो गए, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है ना। एक वचन सिंगुलर से एक का बोध होगा और प्लूरल से एक से ज्यादा का बोध होगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम ये देखना है हमें कि ऑल का प्रयोग किस तरह के नाउन के साथ होता है। चलिए, इसको थोड़ा सा समझा जाए। सबसे पहले हम ऑल को लेकर चलते, इसके बाद हम होल की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो ऑल होगा। देखिए, ऑल का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। पहले हम ये समझाना चाहते हैं कि ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन। थोड़ा ध्यान से यहां देखा जाए, यहां पर यह बात लिखा जा सकता है ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मैं लिख सकता हूं ऑल वाटर, मैं लिख सकता हूं ऑल मिल्क, और इस तरह की अनेक बातें हैं जिसके लिए मैंने एटसेट्रा का प्रयोग कर दिया। यानी कि यहां पर कहने का मतलब है कि देखिए, ऑल एंड होल में ना विपरीत संबंध है। इसका मतलब है कि जहां जहां ऑल का प्रयोग होगा वहां वहां होल नहीं आने वाले हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें कहना है कि सारा दूध बिल्ली पी गई, अगर हमें ऐसा कहना है, तो सारा दूध के लिए अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ऑल मिल्क लिखेंगे। मतलब हमारा ऑल मिल्क सही होगा। ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, जहां पर ऑल वहां पर होल नहीं। इसका मतलब है कि यहां पर हम होल मिल्क नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। होल मिल्क हमारा रॉन्ग होगा, ऑल मिल्क हमारा सही होगा। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं। तो अब ऑल का प्रयोग और कहां हो सकता है? देखिए, ऑल का प्रयोग एक हो सकता है, एक तो अनकाउंटेबल नाउन का मामला क्लियर हो गया। अब हम ऑल का प्रयोग कर सकते हैं प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। चलिए, ये ऑल का दूसरा यूज है कि ऑल का प्रयोग हम और कहां कहां कर सकते हैं। तो एक तो मामला बना अनकाउंटेबल नाउन, दूसरा मामला इसका बना प्लूरल नाउन। यानी कि ऑल का प्रयोग हम कर सकते हैं प्लूरल नाउन के साथ, और बहुत स्पष्ट है। देखिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहां पर ऑल वहां पर होल नहीं, जहां पर होल वहां पर ऑल नहीं। बहुत कम ही मामले हैं कि ऑल और होल एक साथ आ जाए, ठीक है ना। अभी जैसे कि मैंने कहा कि ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा, तो ये समझ लेना चाहिए कि यहां पर होल का प्रयोग पॉसिबल नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि ऑल का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होगा, इसका मतलब है कि यहां पर होल का यूज संभव नहीं है। अगर हमको कहना है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, अगर हम ऐसे कहना है, अब विद्यार्थी तो एक से ज्यादा है, जैसे हमें कहना है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, तो हम क्या यहां लिख सकते हैं? ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब यहां पर होल स्टूडेंट्स नहीं। इसी तरह से हम लिख सकते हैं ऑल टीचर्स, और इस तरह की अनेक बातें हैं, है ना, जिसका हम प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैंने आपको दो उदाहरण दिखाए, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल टीचर्स, और आप अपने तरफ से ना अनेकों लिख सकते हैं। प्लूरल नाउन की कमी नहीं है। तो अब यहां पर ऑल का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ हुआ, यहां पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑल, प्लूरल नाउन के साथ ऑल, लेकिन यहां पर होल नहीं। यानी कि इन मामलों में होल कैंसिल। अब हमें यह देखना है कि ऑल का प्रयोग कहां संभव नहीं है। ये देखिए, दो नाउन का मामला क्लियर हो गया, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑल और प्लूरल नाउन के साथ ऑल, लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ ऑल का यूज संभव नहीं। अब आते हैं, अब सिंगुलर नाउन के साथ ऑल नहीं, अब सिंगुलर नाउन के साथ होल। मैं अभी बताया हूं कि जहां पर ऑल वहां पर होल नहीं, और जहां पर होल वहां पर ऑल नहीं। इसका मतलब है कि नाउन सिंगुलर हो और कहना है पूरा, कहना है समूचा, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑल की होल, तो हम इस्तेमाल करेंगे होल। इसका मतलब है कि होल का प्रयोग हम किस तरह के नाउन के साथ करेंगे?
सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। होल का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर नाउन के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हम लिख सकते हैं पूरे देश, अगर कहने कि पूरे देश में कोविड महामारी फैल गया है, पूरे दुनिया में कोविड महामारी फैल गया है, ये सब कौन से हैं? देश, दुनिया, शहर, राज्य, ठीक है ना। ये सब कौन से नाउन है? ये सब सिंगुलर नाउन है। अगर हम एक लेके चलते हैं तो ठीक है। अब इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लिखेंगे होल कंट्री, अगर हम एक कंट्री के बारे में बात करते हैं तो। लेकिन हमें कहना है कि दुनिया के सभी देशों में, अगर हम ऐसे कहना है कि सभी देशों में कोविड महामारी है, तो फिर हम कैसे इसको लिखेंगे? होल कंट्रीज की ऑल कंट्रीज। क्या ठीक रहेगा? ऑल कंट्रीज ये ठीक है कि होल कंट्रीज ये ठीक है? थोड़ा सा इसको पहले समझा जाए। अभी कंट्रीज किस रूप में है? प्लुरल फॉर्म में है। अच्छा, प्लुरल फॉर्म के साथ किसका इस्तेमाल होता है? प्लुरल नाउन के साथ किसका इस्तेमाल होता है? ऑल का। इसका मतलब है कि ऑल कंट्रीज यहां पर सही है, लेकिन होल कंट्रीज यहां पर गलत है। लेकिन अगर हम एक देश के बारे में बात करते हैं, जैसे कि भारत एक देश है और कहना कि पूरे देश में ना कोविड महामारी है, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? होल कंट्री लिखेंगे, होल स्टेट लिखेंगे। इसी तरह से चलिए हमें कहने के किसी के पूरा बॉडी है ना, पूरा बॉडी में दाग ये दाग है, कैसे लिखेंगे? होल बॉडी लिखेंगे। तो इस तरह के जो सिंगुलर नाउन होंगे, इनका प्रयोग जो होगा वो होल के साथ होगा। तो बच्चों बहुत ये सरल है समझना, अनकाउंटेबल नाउन और प्लुरल नाउन के साथ, ठीक है, ऑल, और जो सिंगुलर बच गए इसके साथ होल। अब हमें यह देखना है कि कब सिंगुलर नाउन के साथ हम ऑल का यूज करेंगे। ऑल का यूज तो ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ नहीं होता है। ऑल प्लस सिंगुलर नाउन आप पहले समझ लिया जाए, ऑल प्लस सिंगुलर नाउन इज रॉन्ग। ऑल प्लस सिंगुलर नाउन नहीं होता है ना, ये दिमाग में बात एकदम धारण कर लिया जाए। लेकिन कब होगा, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए बात को आगे लेके बढ़ते हैं। देखिए अभी जैसे कि मैंने कहा कि ऑल का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ नहीं करते, लेकिन कब करेंगे अब हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ऑल का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ संभव होगा, सिंगुलर नाउन के साथ संभव होगा जब ये सिंगुलर नाउन कोई समय को दिखाएगा तब। जब टाइम एक्सप्रेशन, जब ये सिंगुलर नाउन जब किसी टाइम एक्सप्रेशन को दिखाएगा, मतलब जब सिंगुलर के बाद कोई टाइम एक्सप्रेशन आएंगे तब ये बात ठीक है, ऐसे नहीं। जैसे कि अभी मैं नहीं कह सकता हूं ऑल कंट्री, ये चीज गलत है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये चीज गलत है। लेकिन मैं लिख सकता हूं ऑल डे। देखिए अब डे क्या है? एक टाइम है। मैं लिख सकता हूं ऑल नाइट, ये नाइट क्या है? टाइम है। मैं लिख सकता हूं ऑल मंथ, इसी तरह से मैं लिख सकता हूं ऑल ईयर। तो ये सारी बातें संभव हैं। यदि ऑल के बाद यदि हम कोई समय वाला शब्द रख देते हैं तब ऑल का प्रयोग सिंगुलर के साथ संभव है। देखिए यहां से आप समझ सकते हैं, डे सिंगुलर रूप में है, मंथ सिंगुलर रूप में है, ईयर सिंगुलर रूप में है, तो ये सारा चीज संभव है। अच्छा, होल का प्रयोग तो किसी तरह का सिंगुलर, उसमें कोई भेदभाव नहीं, सिंगुलर नाउन है तो होल का प्रयोग होना चाहिए बस। तो इसका मतलब है कि टाइम एक्सप्रेशन के साथ हमारा होल भी पॉसिबल है। इसका मतलब है कि हम ऑल डे भी लिख सकते हैं और होल डे भी लिख सकते हैं, बोथ आर ओके। हम ऑल नाइट लिख सकते हैं, हम होल नाइट भी लिख सकते हैं। क्योंकि होल का प्रयोग तो किसी तरह के सिंगुलर के साथ संभव है, इसमें दिस दैट वाली कोई बात नहीं है। सिंगुलर नाउन है, होल होना चाहिए। हाँ, ऑल का प्रयोग कब सिंगुलर के साथ होगा वो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कोई टाइम एक्सप्रेशन है तो ऑल का प्रयोग सिंगुलर के साथ संभव है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा इसको समझा जाए। टाइम एक्सप्रेशन के साथ ऑल का प्रयोग होता है, जैसे मैंने लिख दिया ऑल डे, मैंने लिख दिया ऑल मंथ, मैंने लिख दिया ऑल ईयर, लेकिन इनके नाम के साथ नहीं होता है। यदि इनका नाम रख दिया जाए, ठीक है ना, ऑल प्लस नेम ऑफ टाइम एक्सप्रेशन। अब आते हैं आपको थोड़ा सा इस भाषा में समझाने, चलिए थोड़ा सा इसको देखा जाए। ऑल प्लस नेम ऑफ टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन के नाम के साथ होता है, टाइम एक्सप्रेशन के साथ होता है। डे, नाइट, मंथ, ईयर क्या है? टाइम एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इनका नाम रख दिया जाए तब ऑल का प्रयोग संभव नहीं है। यहां पर ऑल कैंसिल,
थोड़ा समझा जाए। हम ऑल डे लिख सकते हैं, देखिए ये ऑल हम डे लिख सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन हम जैसे कि आज हम कल्पना कर लेते हैं आज संडे है, ठीक है, हम ऑल संडे नहीं लिख सकते हैं, दिस विल बी रॉन्ग। देखिए टाइम एक्सप्रेशन के साथ ऑल ठीक है, लेकिन उनके नाम के साथ ठीक नहीं है। हम लिख सकते हैं ऑल मंथ, हम ऐसा लिख सकते हैं ऑल मंथ, ये ठीक है ना, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते हैं ऑल अक्टूबर। अगर ये अक्टूबर महीना है तो हम ये नहीं लिख सकते ऑल अक्टूबर। मतलब कि कहने का तात्पर्य क्या है कि टाइम एक्सप्रेशन के साथ ऑल का प्रयोग होता है, लेकिन उनके नाम के साथ नहीं होता है। तब यहां पर क्या आएगा, अगर हमें कहना है कि पूरा अक्टूबर, हमें कहना है कि पूरा संडे मैंने कुछ नहीं किया, अब यहां पर हम होल का प्रयोग करेंगे, जहां ऑल नहीं वहां पर होल, सीधा सी बात है, हमें कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। चलिए, तो इसका मतलब है कि इन जगहों पर जहां पर हम ऑल अक्टूबर गलत कह रहे हैं, ऑल संडे गलत कर रहे हैं, तो सही क्या होना चाहिए, होल संडे, ये सही है, होल अक्टूबर ये सही है। चलिए, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ऑल एंड होल से संबंधित। चलिए हम लोग अपने बात को आगे लेके चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। देखा जाए, ये तो ऑल और होल के बारे में मैंने बताया कि ऑल का यूज कहां होता है, होल का यूज कहां होता है। चलिए अब हम और भी यूजेस को देखते हैं। देखिए हम जहां लिख सकते हैं ऑल, हम वहां लिख सकते हैं ऑल ऑफ, मतलब दोनों में ना कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ कैटेगरी का है ना। ऑफ लगने से प्रोनाउन हो गया और ऑल जो है वो डिटरमिनर है, तो डिटरमिनर में और प्रोनाउन में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, हिंदी बदल जाते हैं, हिंदी बदल जाते हैं, लेकिन उसका जो ढांचा होता है, सॉरी, हिंदी एक ही रहता है, हिंदी नहीं बदलता है। अगर एक डिटरमिनर को प्रोनाउन कर दिया जाए, अगर एक डिटरमिनर को प्रोनाउन कर दिया जाए तो हिंदी वही रहता है, केवल लिखने का ना ढांचा बदल जाता है ना, अर्थ नहीं बदलता है, ढांचा बदलता है। ओके, देखिए अब हम आपको बताना क्या चाहते हैं कि अगर दो तरह का नाउन लेते हैं, एक नाउन लेते हैं हम प्रॉपर नाउन, आप ऐसा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाउन लेते हैं प्रॉपर नाउन और एक नाउन लेते हैं कॉमन नाउन। अभी तो मैं नंबर पर ना बात कर रहा था, अभी तो मैं सिंगुलर प्लूरल पर बात कर रहा था, अब मैं प्रॉपर कॉमन की बात कर रहा हूं। यदि कोई नाउन प्रॉपर नाउन है और हमें कहना है समूचा, देखिए हमें कहना है समूचा, हमें क्या अर्थ लेके चल रहे हैं, समूचा सभी, है ना, हम ये अर्थ लेके चल रहे हैं ना। चलिए, कोई प्रॉपर नाउन है और हमें कहना है समूचा, कोई कॉमन नाउन है हमें कहना है समूचा, तो इनमें कहां पर समूचा कहने के लिए हम कॉमन नाउन के साथ क्या लगाएंगे, प्रॉपर नाउन के साथ क्या लगाएंगे, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। अभी तो मैं सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहा था, क्या अनकाउंटेबल नाउन हो, समूचा कहना हो, सभी कहना हो तो ऑल, प्लूरल नाउन हो, सभी कहना है तो ऑल, सिंगुलर नाउन हो, सभी कहना है, समूचा कहना है तो होल, ठीक है ना। अभी तो ये सिंगुलर प्लूरल वाली बात है। अब मैंने थोड़ा सा देखने का ना नजरिया बदल दिया, अब मैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को लेके चल रहा हूं कि यदि कॉमन नाउन अगर है और हमें कहना है समूचा तो हम क्या यूज करेंगे, अगर प्रॉपर नाउन है और कहना है समूचा तो क्या यूज करेंगे, थोड़ा इसको देख लिया जाए। देखिए अभी मैं क्या कह रहा था कि ऑल और ऑल ऑफ में कोई अंतर नहीं, एक बार बात को फिर से समझा जाए, ऑल और ऑल ऑफ में कोई अंतर नहीं, लेकिन होल और होल ऑफ में अंतर है। होल और होल ऑफ एक जैसे नहीं है, थोड़ा सा इसको समझा जाए, होल और होल ऑफ एक जैसे नहीं है, लेकिन ऑल और ऑल ऑफ एक जैसे हैं। हम जहां ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम वहां पर ऑल ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख सकता हूं, थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए, ऑल स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम। चलिए चलिए आप इस बात को समझिए, ऑल स्टूडेंट्स हैव पास्ड एग्जाम, सभी स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर चुके हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम, हम ये भी लिख सकते हैं, बोथ आर ओके, दोनों सही है। यानी कि हम जहां हम ऑल का यूज कर सकते हैं हम वहां पर ऑल ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन
हम जहां होल लगा सकते हैं वहां पर होल ऑफ नहीं लगा सकते हैं। आप इस बात को समझिए। तो होल और होल ऑफ में क्या अंतर है? तो होल का प्रयोग कॉमन नाउन, आप ऐसा समझिए, होल का प्रयोग कॉमन नाउन और होल ऑफ का प्रयोग प्रॉपर नाउन। यानी समूचा कहना है और वो नाउन यदि प्रॉपर नाउन है तो वहां पर हम होल ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, होल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बात है, ठीक है ना। कि अगर प्रॉपर नाउन दिया हो, अगर हमें कहने समूचा, तो उसके लिए हम होल ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अब कॉमन नाउन दिया हो, कह रहे समूचा, तो उसके लिए हम होल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, प्रॉपर नाउन में होल ऑफ के अलावा हमारे पास और क्या विकल्प है? तो हमारे पास विकल्प है ऑल। और हम जहां ऑल इस्तेमाल कर सकते हैं वहां ऑल ऑफ भी तो लिख सकते हैं ना। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, देखिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं, जबकि इनमें अंतर है। अगर हमको ऐसा कहना है, आप इस वाक्य को समझे। चलिए आप ये वाक्य देखिएगा, कह रहे कि पूरा पाकिस्तान कर्ज में डूबा है। अब पाकिस्तान कौन सा नाउन है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। तो पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ क्या पूरा कहना है, पूरा ये समूचा कहना है। पूरा पाकिस्तान कर्ज में डूबा है, हमें ऐसे कहना है। तो पूरा पाकिस्तान के लिए क्या मैं लिख सकता हूं? होल पाकिस्तान। मैं लिख सकता हूं होल पाकिस्तान। ऐसा क्या लिखा जा सकता है? नहीं, नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि वाक्य तो गलत है। पाकिस्तान कौन सा नाउन है, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रॉपर नाउन है। तो जब प्रॉपर नाउन हो और समूचा कहना है तो होल और होल ऑफ में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? होल ऑफ का। इसके अलावा अगर हम होल ऑफ नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो और हमारे पास क्या विकल्प है? तो हमारे पास विकल्प है ऑल एंड ऑल ऑफ। चलिए इसको अगर बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे? द होल ऑफ पाकिस्तान इज अंडर ना डेट। हिंदी भूल जाइए और आप इंग्लिश को पढ़िए। द होल ऑफ पाकिस्तान इज अंडर डेट, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑल पाकिस्तान, ये ठीक है, ऑल पाकिस्तान। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल ऑफ पाकिस्तान, ये ठीक है। ऑल ऑफ पाकिस्तान इज अंडर डेट, है ना, इसमें बी साइलेंट होता है, डेट में ना बी नहीं पढ़ते हैं। ऑल ऑफ पाकिस्तान इज अंडर डेट, पूरे कर्ज में पाकिस्तान डूबा हुआ है। देखिए ये प्रॉपर नाउन था तो यहां पर होल का यूज नहीं हुआ, ठीक है ना, ये हमारा सेंटेंस गलत है। प्रॉपर नाउन होने के कारण हमने होल ऑफ का इस्तेमाल किया, और अगर हम होल ऑफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और विकल्प है ऑल या ऑल ऑफ। जैसे कि आपने कभी सुना होगा, आप थोड़ा सा इस वाक्य पर थोड़ा ध्यान दे तो आपने कभी सुना होगा। चलिए आप इस वाक्य को ध्यान दें। क्या आपने कभी सुना? ऑल इंडिया रेडियो। देखिए इंडिया कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। इसके साथ क्या ऑल आ गया? ऑल इसलिए लिखा गया ना ताकि बोलने में ना कन्वीनियंस हो, सुविधा हो। ऑल ऑफ इंडिया बोलने से ज्यादा सहज है ऑल इंडिया बोलना। तो चलिए बच्चों, हमें समझ में आ रहा है कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि कहां हम होल और कहां होल ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ऐसा लिखना है, हम एक और उदाहरण लेते हैं बात को प्रॉपर तरह से समझने के लिए। जैसे कि हमें कहना है पूरा देश का, ना छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, सेंटेंस में भी हम इसको डील कर सकते हैं। छोटा सा टुकड़ा में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देश कौन सा नाउन है समझना होगा। तो देश एक क्या है? एक कॉमन नाउन है। कंट्री एक कॉमन नाउन है। नाम होता तो प्रॉपर नाउन होता, ठीक है। कंट्री एक कॉमन नाउन है। अब पूरा के लिए हमारे पास, अब ये चूंकि कॉमन नाउन है इसलिए ऑल कंट्री यहां पर गलत होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए। ऑल ऑफ कंट्री यहां पर गलत होगा, क्योंकि ये कौन सा नाउन है? ये आपका है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के साथ ऑल ऑफ जैसा या होल ऑफ जैसा वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। तो अगर हमें कहना है कि पूरा देश कहना है तो हम इसको कैसे कहेंगे? ऑल कंट्री कहेंगे, सॉरी, है ना। अगर हमें पूरा देश कहना है तो हम इसको कैसे कहेंगे? हम इसको होल कंट्री कहेंगे, क्योंकि यहां पर ऑल ऑफ और या होल ऑफ जैसा जो चीज होगा ना वो गलत होगा। तो बच्चों ये पूरी कहानी रही ऑल एंड होल के बारे में। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा।
आगे आपके वीडियोस जारी रहेंगे, आप इस चैनल से जुड़े रहें। इसमें कई और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के चैनल आने वाले हैं, ठीक है ना। ये ऑल एंड होल, ईच एवरी और लिटिल और फ्यू से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।